आपको एक अपडेट देता जाऊं। आज जब मैंने इस इल्लीगल हाउस अरेस्ट के बारे में और एलजी साहब के मनमानियों के बारे में स्टेटमेंट्स देना शुरू किया, तो आज दोपहर में एक अधिकारी मेरे पास भेजे जाते हैं। उन्होंने मुझे ये कागज़ थमाया, जो कि एक एग्रीमेंट है और एक बॉन्ड भी है पैसे के साथ। अब देखिएगा वो क्या कहते हैं। इस पे मुझे साइन करना है। दैट आई अंडरटेक दैट आई विल नॉट मेक एनी कमेंट्स और इशू स्टेटमेंट्स और मेक पब्लिक स्पीचेस, होल्ड पार्टिसिपेट इन पब्लिक असेंबलीज, any activity related to recent events in Leh district at present time, since it has potential for endangering peace. और आगे जाके कहते हैं कि that the symbolic fasting, if any, will be held within the Hayal campus only. और मेरा सिग्नेचर चाहते हैं, यानी कि मैं अपने हाथों आर्टिकल 19 के जो मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया जाता है, वो उनके हवाले करूं। मैं अपने आप को अधिकारों से वंचित करूं। और फिर उसके ऊपर वो चाहते हैं कि मैं 40 और 10 50,000 का पैसा भी भरूं, बॉन्ड भी। तो मैंने उन अधिकारी साहब से कहा कि अगर मैं इस पे सिग्नेचर नहीं करता हूं तो क्या होगा? तो वो बोले तो आपका डिटेंशन हो सकता है। तो मैंने कहा ये तो सबसे अच्छी बात होगी, मैं तो खुशी खुशी आपके जेल में जाना चाहूँगा। अरे साहब, जो आदमी खारदोंगला के -40 में मरने से नहीं डरा, वो आपके डिटेंशन से डरेगा। और उससे भी ताज़ा अपडेट आपको एक दूं, जो मुझे अभी अभी मिला रात को कोई 9 बजे। इस एग्रीमेंट पर साइन करने को बाध्य करने के लिए हमारे स्कूल के 3 मासूम युवा शिक्षकों को, जिनका कोई दोष नहीं है, थाने ले गए हैं और उनको सताया जा रहा है, ताकि उनको बचाने के लिए मैं ये साइन करूं। तो ये हथकंडे हमारे एलजी साहब अपना रहे हैं यूटी प्रशासन को चलाने के लिए। एलजी साहब, इस दर पर तो मैं कहूँगा आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लद्दाख जैसे शांत क्षेत्र में भी मिलिटेंसी का बीज बोने के लिए। जिस तरह आपने नौजवानों को बेरोज़गार रखा है, फिर उन पर एक के बाद एक जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है, मगर याद रखिएगा हम आपको कामयाब नहीं होने देंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, आज मजबूर हूँ, सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसा कहूँगा कि इस यूटी, आज के यूटी से तो हम जम्मू कश्मीर में ही बेहतर थे। मगर ये भी बताऊं कि कल का यूटी मुझे उम्मीद है कि बहुत ही सुनहरा यूटी लद्दाख होगा। जुले नमस्कार और सलाम। मैं आपको एक अपडेट दूं कि मैं अभी हाउस अरेस्ट में हूं। आई एम अंडर हाउस अरेस्ट, एक्चुअली वर्स देन हाउस अरेस्ट। इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले ये कहूं कि मैं सब लोगों को, जिन्होंने कल 26 जनवरी को अनशन किया और लद्दाख के, और जो लद्दाख के जलवायु और लोगों और संस्कृति की संरक्षण है, उसके मत में अलग अलग जगहों से अनशन किया गया एक दिन का। आप देख सकते हैं दूर दराज के गांव में लोग जाके पहाड़ों पर बर्फ़ में सोने लगे अपना समर्थन जताने के लिए। और दूसरी तरफ लोग अलग अलग धर्मों के लेह में, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, सब जगह पे लोगों ने अनशन की और पूजा की कि हमारी ये जो मांगे हैं लद्दाख के संरक्षण की, वो भारत के प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे और वो उस पर कुछ कार्यवाही करे। लद्दाख में ही नहीं, पूरे भारत से समाचार आए, अलग अलग जगहों पे लोगों ने कहीं अनशन, कहीं पूजा की और बाहर सोए। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना साथ दिया। जी हाँ, तो मैं हाउस अरेस्ट में किस तरह हूं और उससे बदतर क्यों हैं। अब हाउस अरेस्ट हो तो फिर आपको सब साफ होता है, फिर उसी हिसाब से आपको कानूनी सलाह लेने की आज़ादी होती है, या फिर उतना ही सिंपैथी सपोर्ट होता है।
मगर यहाँ ऐसा हालत है कि कहने को मेरी हिफाजत के लिए मुझे हयाल हमारे इंस्टीट्यूट में सीमित किया गया है, मगर मेरा मूवमेंट, मेरा आना जाना सब रिस्ट्रिक्ट किया गया है। पुलिस की बहुत भारी प्रेजेंस है यहाँ पर। हुआ ऐसे कि जब मैंने घोषणा की थी कि मैं खारदोंगला पर अनशन करूँगा, तब मैंने सत्कार के भाव से, वरना ज़रूरत नहीं होती है, तो मैंने फिर भी प्रशासन से एक अनुमति सा सूचित करते हुए कहा। और कई दिनों बाद आखिरी दिन में उनका एक पत्र आया कि खारदोंगला पर बहुत ख़तरा है, बहुत ठंड है, जानवर हैं वगैरह वगैरह, कॉक एंड बुल स्टोरी जैसा, और आपको अपने विद्यालय यहाँ हयाल में करना चाहिए। तो मैंने ठीक है सोचा, अगर उनको इतनी मेरी हिफाजत की चिंता हो, मगर ऐसा कुछ हिफाजत की चिंता नहीं है। मैंने एसपी साहब को बताया भी कि अगर खारदोंगला टॉप पर आपको कुछ खतरा लगता है तो मैं बेस पर करूँगा, जो कि थोड़ा नीचे है, और वहाँ पर सारे सुरक्षा और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हैं। मगर उन्होंने ठीक यही हयाल इंस्टीट्यूट, जो कि लेह शहर से काफ़ी दूर है, वहीं पर रहने को कहा। कहीं भी हो सकता था, लेह में भी हो सकता था, वहाँ कोई -40 डिग्री नहीं है। मगर फिर भी मैंने क्या देखा कि 26 जनवरी को जब सुबह बहुत जल्दी 4-5 बजे ही यहाँ पर पुलिस के आवाज़ें सुनाई दी, बस भर के पुलिस, गाड़ियाँ पुलिस की, और मैं थोड़ा हैरान सा हुआ कि ये इतना क्यों हो रहा है। फिर सोचा कुछ इनकी अपने तरीके होंगे। बाद में मैंने पुलिस के एक अफसर से पूछा कि ये किस लिए है, मुझे भी बता दीजिए कि क्या है इसका मकसद, क्या मुझे रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा या मेरी हिफाजत के लिए। तो वो बहुत ज़ोर से बोलने लगे, नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ आपकी हिफाजत, आप इतने बड़े शख्सियत हैं, आपको हम पूरे हिफाजत से रखना चाहते हैं। उसी तरह हमने एक SHO साहब से फ़ोन करके पूछा और साफ कि क्या ये हमारा मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करना के लिए है, हम कहीं आ जा नहीं सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके सुरक्षा के लिए है। तो मैंने सोचा कि सुरक्षा के लिए है तो कोई खास सीरियस बात, मैं तो केवल पर्यावरण और उसके संरक्षण तक अपने आप को सीमित कर रहा था। मगर जिस तरह से उन्होंने मुझे अब एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, मुझे लगता है कि ये आवाज़ आप लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसके लिए आवाज़ उठाएं। भारत एक बनाना रिपब्लिक नहीं है, भारत विश्व का एक सबसे अग्रसर देश है। उसमें एक जो उसका सर का ताज है, वो अगर अंधेर नगरी बन जाए तो दुनिया के लिए हम क्या बताने के काबिल रह जाएंगे। बहरहाल मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे विनती करता हूं कि आप भी मेरी आवाज़ को आगे पहुंचाएं, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं, ताकि वो उनका ध्यान लद्दाख पर जाए और ये जो हालात हैं उन्हें ठीक करें। और दूसरी बात जो मैं कहता आया हूं कि वो लद्दाख के नेताओं को तुरंत वार्तालाप के लिए बुलाएं और एक नतीजा कुन फैसला दें लद्दाख के संरक्षण के बारे में, जो कि 6 शेड्यूल में निहित है, भारत का संविधान है। तो यूटी प्रशासन का ये चाल है कि मैं खारदुंगला तक नहीं जा पाऊँ और मेरी आवाज़ देश तक, देश के प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे में आप बहुत बड़ा जादू कर सकते हैं। आप इस आवाज़ को इतना बांटिए, फैलाइए, पहुंचाइए मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए कि वो उससे भी ज़्यादा बुलंद जाए। ऐसा आप ही कर सकते हैं। सलाम, नमस्कार और जय हिंद। और जाते जाते आपको एक अपडेट देता जाऊं। आज जब मैंने इस इल्लीगल हाउस अरेस्ट के बारे में और एलजी साहब के मनमानियों के बारे में स्टेटमेंट्स देना शुरू किया, तो आज दोपहर में एक अधिकारी मेरे पास भेजे जाते हैं। उन्होंने मुझे ये कागज़ थमाया, जो कि एक एग्रीमेंट है और एक बॉन्ड भी है पैसे के साथ। अब देखिएगा वो क्या कहते हैं। इस पे मुझे साइन करना है। दैट आई अंडरटेक दैट आई विल नॉट मेक एनी कमेंट्स और
issue statements or make public speeches, participate in public assemblies, any activity related to recent events in Leh district at present time, since it has potential for endangering peace. और आगे जाके कहते हैं कि that the symbolic fasting, if any, will be held within the Hayal campus only. और मेरा सिग्नेचर चाहते हैं, यानी कि मैं अपने हाथों आर्टिकल 19 के जो मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया जाता है, वो उनके हवाले करूं, मैं अपने आप को अधिकारों से वंचित करूं। और फिर उसके ऊपर वो चाहते हैं कि मैं 40 और 10 50,000 का पैसा भी भरूं, बॉन्ड भी। तो मैंने उन अधिकारी साहब से कहा कि अगर मैं इस पे सिग्नेचर नहीं करता हूं तो क्या होगा? तो वो बोले तो आपका डिटेंशन हो सकता है। तो मैंने कहा ये तो सबसे अच्छी बात होगी, मैं तो खुशी खुशी आपके जेल में जाना चाहूँगा। अरे साहब, जो आदमी खारदोंगला के -40 में मरने से नहीं डरा, वो आपके डिटेंशन से डरेगा। और उससे भी ताज़ा अपडेट आपको एक दूं जो मुझे अभी अभी मिला रात को कोई 9 बजे। इस एग्रीमेंट पर साइन करने को बाध्य करने के लिए हमारे स्कूल के 3 मासूम युवा शिक्षकों को, जिनका कोई दोष नहीं है, थाने ले गए हैं और उनको सताया जा रहा है ताकि उनको बचाने के लिए मैं ये साइन करूं। तो ये हथकंडे हमारे एलजी साहब अपना रहे हैं यूटी प्रशासन को चलाने के लिए। एलजी साहब, इस दर पर तो मैं कहूँगा आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लद्दाख जैसे शांत क्षेत्र में भी मिलिटेंसी का बीज बोने के लिए। जिस तरह आपने नौजवानों को बेरोज़गार रखा है, फिर उन पर एक के बाद एक जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है, मगर याद रखिएगा हम आपको कामयाब नहीं होने देंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, आज मजबूर हूँ, सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसा कहूँगा कि इस यूटी, आज के यूटी से तो हम जम्मू कश्मीर में ही बेहतर थे, मगर ये भी बताऊं कि कल का यूटी मुझे उम्मीद है कि बहुत ही सुनहरा यूटी लद्दाख होगा। और एलजी साहब, आपको ये भी बता दूं कि इस ईगो वॉर में आपने मुझे हाउस अरेस्ट में तो रखा है, आपने 20-15 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए हैं। आपको ये ख्याल है कि ये पुलिस के नौजवान कितने पिस रहे हैं? ये 3 रातों से -20 में इधर चक्कर लगा रहे हैं, बिना किसी टेंट के, बिना किसी हीटिंग के। उनका मिसयूज सोच सकते हैं तो उनका वेलफेयर भी थोड़ा बहुत सोचते, उनको कोई तंबू, टेंट, हीटर दे देते तो आपका बहुत मेहरबानी होता। धन्यवाद।